Hello everyone. Today I am discussing about first countable space. हम ये देखेंगे कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। इसको समझने से पहले हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है इस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस को डिफाइन करने के लिए। वो है बेस, लोकल बेस। लोकल बेस क्या होता है? एक टोपोलॉजी के अंदर हम लोकल बेस एक पॉइंट का निकालते हैं। पूरी टोपोलॉजी का लोकल बेस नहीं होता है, पूरी टोपोलॉजी का बेस होता है और हम लोकल बेस किसी भी एक पॉइंट के लिए हम निकालते हैं। हम देखेंगे कि ये लोकल बेस क्या होता है। लोकल बेस टोपोलॉजी में हम एक पॉइंट लेंगे जो इस एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो इस एक्स के जितने भी सबसेट से पहले हम इसका कुछ टोपोलॉजी लेते हैं, जैसे टाउ के अंदर कुछ होगा इसके अंदर, तो इसमें से हम कुछ इस एक्स को कंटेन करने वाले सारे सबसेट्स लेते हैं जिसको हम नेबरहुड ऑफ एक्स लेते हैं। नेबरहुड ऑफ एक्स, इसमें कुछ सबसेट्स आएगा। उस सबसेट में से हम एक सबसेट इसमें से चूज़ करेंगे बी ऑफ एक्स, जो एक्स को कंटेन करेगा, जो एक्स जिसमें एक्स बिलोंग करेगा। और ये बी एक्स जो है इन सारे सबसेट्स का सबसेट होना चाहिए, एन ऑफ एक्स का सबसेट होना चाहिए। अगर कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर अगर ये बी एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसको लोकल बेस कहते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि लोकल बेस क्या होता है। एग्जांपल से हमें ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स लिया जो ए बी सी के बराबर है। अब यहाँ पे एक टोपोलॉजी क्या क्या हो सकता है, इसमें फाइव एक्स इट्स लेफ्ट सिंगलटन ए सी, ये है इसके अंदर कुछ सब टोपोलॉजी, ये है एक्स के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन किया है। अब हम इस एक्स में एक पॉइंट, हम इस ए का हम लोकल बेस फाइंड करेंगे। लोकल बेस फॉर इसके लिए हमें इसका लोकल बेस फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या देखना होता है, इसके सारे नेबरहुड्स फाइंड करना होता है इस टोपोलॉजी के अंदर। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक्स आएगा, सिंगलटन ए और ए सी होगा। ये सारे वो सबसेट्स है जिसमें ए कंटेन कर रहा है। अब हम इसी नेबरहुड इसमें हम एक सबसेट चूज़ करते हैं बी ऑफ ए, जिसको हम लोकल बेस, आगे जाके हम इसको लोकल बेस कहते हैं। ये हम चूज़ करेंगे सिंगलटन ए। अगर और देखेंगे कि ये सिंगलटन ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम इस बी ए को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट ए का लोकल बेस कहेंगे। अब हम देखेंगे ए इसमें बिलोंग कर रहा है, जो सबसेट है हर एक सबसेट खुद का सबसेट होता है, हमें पता है। और ये किसका सबसेट होगा, इसका भी सबसेट होगा, ए सी का भी सबसेट है और ए एक्स का भी सबसेट है। जब अगर ये सिंगलटन सेट इन सारे नेबरहुड जो सबसेट से इन सबों का अगर ये सबसेट बन रहा है तो वी कॉल्ड इस बी ए इस लोकल बेस ऑफ पॉइंट ए। हम इस पॉइंट ए का लोकल बेस कहते हैं इस बी ए को, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली हम इस पॉइंट का भी हम लोकल बेस फाइंड कर सकते हैं, इसका भी हम लोकल बेस फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। ए टोपोलॉजिकल स्पेस अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस से एक्स टाउ इससे टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस if it has
countable local base at each of its point। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या होता है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है अगर हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स टाउ, उसको हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब कहेंगे, इससे टू बी फर्स्ट काउंटेबल स्पेस अगर उस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी लोकल बेसिस है अगर वो काउंटेबल होगा, तो हर एक हमने देखा कि लोकल बेस जो है हम एक पॉइंट का निकालते हैं। इस टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर जितने भी पॉइंट्स है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है, अगर इन हर एक पॉइंट के लिए काउंटेबल लोकल बेस अगर एग्जिस्ट करेगा, तो हम इस एक्स को फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे, इसमें हम एक्स लेंगे ए बी सी डी ई। मान लो हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस एग्जांपल लिया, टोपोलॉजिकल स्पेस जिसमें कुछ एलिमेंट्स है इस तरह ए बी सी डी ई। इसके ऊपर टोपोलॉजी इस तरह है, फाई सिंगलटन ए बी सी डी ए सी ई, कुछ इस तरह से इसके अंदर टोपोलॉजी है। अब हम देखेंगे कि ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है कि नहीं। इसमें बेसिकली इसी लोकल बेस का ही डिफिनेशन लगता है। जैसे हर एक पॉइंट का हमें लोकल बेस फाइंड करना होता है, इसके बाद हम देखेंगे कि हर एक पॉइंट के लिए अगर काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम इस टोपोलॉजी को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे। जैसे हम इस पॉइंट के लिए लेंगे, मान लो हम लोकल बेस फाइंड करेंगे फॉर पॉइंट बी के लिए अगर हम इसका लोकल बेस फाइंड करने के लिए हमें इसके नेबरहुड्स को फाइंड करना होता है। इसके नेबरहुड्स क्या क्या होंगे, इसमें बी सी होगा, बी सी डी और एक्स, ये बी के सारे नेबरहुड्स है। अब हम इसमें एक सबसेट चूज़ करते हैं, बी सी स्मॉलेस्ट सबसेट को हम यहाँ पे चूज़ करते हैं, जो हर एक सबसेट्स का सबसेट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे पहले जो हमने एग्जांपल दिया है सेम उसी तरह ही ये सब एक तो खुद का ये सबसेट होता है बी इसमें बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली बी सी सबसेट होता है इस बी सी डी का भी ये सबसेट है, और बी सी एक्स का भी सबसेट है। तो हमने क्या फाइंड किया, इस लोकल हर एक इस सेट के अंदर हर एक पॉइंट के लिए एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास और जैसे हमें अगर एक्स कोई एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगा, तो हम उस डिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी हम क्या कहते हैं, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहते हैं। क्यों? जैसे हम एक सेट लेंगे, x इज इक्वल टू एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर लेंगे तो इस नेचुरल नंबर के अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। लेकिन नेचुरल नंबर हमें पता है ये नेचुरल नंबर जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। और हम जब इसके ऊपर हम टोपोलॉजी फाइंड करते हैं, तो इसमें वो सारे सिंगलटन एलिमेंट्स होते हैं। जितने भी इसमें एलिमेंट्स होगा उन सारे एलिमेंट्स का सिंगलटन एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या फाइंड करते हैं इसके लिए, जब हम इसका बेस जब फाइंड करते हैं, लोकल बेस हर एक पॉइंट का निकालते हैं, तो यहाँ पे सिंगलटन 1 भी एग्जिस्ट होगा, 2 भी, हर एक पॉइंट का इसमें एक काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा। एंड सो दैट ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी को भी हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। इस फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के बेस्ड पे हम एक थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या है,
देखते हैं हम, अगर x एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है और इसमें इस x में हम एक सबसेट लेंगे a जो इस x का सबसेट है, तो x एक पॉइंट, हम इसमें से एक पॉइंट ले रहे हैं x, ये पॉइंट जो है वो इस a, इस सबसेट a के क्लोजर में एग्जिस्ट करेगा if and only if there is a sequence in A which converges to x। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ कि अगर x इसके क्लोजर में बिलोंग कर रहा है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है A जो कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट x पर। देखेंगे हम पहले, अगर इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमें इसका नेसेसरी पार्ट एंड सफिशिएंट पार्ट दोनों हमें यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या सपोज करेंगे कि x जो है वो इस के क्लोजर a के क्लोजर में बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है x हमने क्या लिया, एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस लिया। अगर फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है तो हमें पता है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के लिए हर एक x के हर एक पॉइंट के लिए काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट होता है। तो हम इस पॉइंट x के लिए हम एक लोकल बेस कंसिडर करेंगे un सच दैट इस तरह होगा, u2 इसका सबसेट होगा एंड सो ऑन। नाउ फॉर हर एक n के लिए, फॉर ईच n, हर एक n के लिए हमने एक पॉइंट सिलेक्ट करना है an जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। हर एक n के लिए, इसमें से हर एक n के लिए हम एक पॉइंट हम सिलेक्ट करेंगे an जो किस में होगा, un इंटरसेक्शन a। un क्या है, un लोकल बेस है और ये हमें सबसेट है इस जो हमने x में से लिया। अगर ये an इसमें बिलोंग कर रहा है, फॉर हमें पता है x तो इसके क्लोजर में बिलोंग कर रहा है, हमने यहाँ पे सपोजिशन में हमने लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये an जो है वो x को अप्रोच करेगा। इट मीन्स कि ये an एक सीक्वेंस है जो x को अप्रोच कर रहा है, मीन्स देयर इज ए सीक्वेंस इन a जो कन्वर्ज कर रहा है x को, an इज कन्वर्जेस टू x। नाउ हम कन्वर्सली क्या सपोज करेंगे कि मान लो एक सीक्वेंस है एक सीक्वेंस है an किस में, सबसेट a में जो कन्वर्ज कर रहा है x पे कन्वर्ज कर रहा है। देन हमें अगर एक an लिया हमने एक सीक्वेंस किस में, इस a में से हमने एक सीक्वेंस कंसिडर किया जो x को कन्वर्ज कर रहा है, देन एवरी नेबरहुड ऑफ x, देन हर एक नेबरहुड x के हर एक नेबरहुड इंटरसेक्ट करेगा किसके साथ, a के साथ, क्योंकि हमने a तो ये सीक्वेंस जो है हमने a में से ही लिया। अब हमें पता है और जो x है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है x जो है इसके क्लोजर में भी एग्जिस्ट होगा, x बिलोंग करेगा इसके क्लोजर में भी। यही बताते हैं ये थ्योरम। इसके बाद हम दूसरा थ्योरम देखेंगे जिसमें क्या कहता है अगर x एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है एंड y एक स्पेस है, तो एक फंक्शन है f जो x टू y जा रहा है इज कंटिन्यूअस इफ एंड ओनली इफ x एंड कन्वर्जेस टू x इन x और f ऑफ x कन्वर्जेस टू f ऑफ x। मान यहाँ पे हम एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है x, हम यहाँ पे दो स्पेसेस लेते हैं, एक x लेते हैं जो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है एंड दूसरा है y जो एक स्पेस है, फर्स्ट काउंटेबल नहीं है, हम ऐसे ही एक स्पेस लेते हैं y जो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन, एक फंक्शन जा रहा है x टू y, वो कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ x n जो है वो कन्वर्ट करेगा x को इन किस में, x में, या हम अगर दोनों साइड से फंक्शन लगा देंगे तो f ऑफ x कन्वर्ट करेगा f ऑफ x को। इसके लिए हम इसका प्रूफ देखेंगे, हम किस तरह से इसको हम प्रूफ करेंगे। जब प्रूफ देखते हैं, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f जो कहाँ से x टू y जा रहा है, हम इसको हम कंटिन्यूअस सपोज करेंगे। अगर एक फंक्शन f है जो x टू y जा रहा है तो हम उसको कंटिन्यूअस हम सपोज करेंगे एंड हम क्या करेंगे, जो xn है वो x को अप्रोच कर रहा है इन x में। x क्या है हमारे पास, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, इसके अंदर ये xn जो है वो x को अप्रोच कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है। फॉर एनी नेबरहुड u ऑफ f ऑफ x, इस f ऑफ x में से
इस एफ ऑफ एक्स में से हम एक नेबरहुड हम लेंगे यू, जो अगर हम इसका, जैसे हम इसका अगर हम इन्वर्स लेंगे, जैसे हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं, अगर u जो है वो बिलोंग कर रहा है एफ ऑफ एक्स में से, मीन्स ये u जो है वो नेबरहुड है। नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। मान लो हमने फॉर एनी एक नेबरहुड लिया u, जो किस में से हम इस f ऑफ x का हमने एक नेबरहुड कंसिडर किया u, जो जिसमें इसका मतलब अगर हम इसमें अगर हम इन्वर्स लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इन्वर्स कैंसिल होगा, यहाँ पे x मिलेगा। तो इस सेम थिंग यहाँ पे मैं ऐसे ही f इन्वर्स ऑफ u लिया। f इन्वर्स ऑफ u जो है वो क्या होगा, नेबरहुड होगा x का। अगर u नेबरहुड है किसका, f ऑफ x का, सिमिलरली f इनवर्स ऑफ u हमें क्या होगा, नेबरहुड होगा इस x का, इस पॉइंट x का। नाउ अगर ऐसा है, अगर f इनवर्स ऑफ u नेबरहुड है x का, तो वहाँ पे एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा इन नॉट हमने कंसिडर किया, सच दैट f xn जो xn है वो बिलोंग करेगा f इनवर्स ऑफ u में फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। इस इंटीजर से n हमेशा या तो बड़ा होना चाहिए या तो लेस देन होना चाहिए। यहाँ पे हमने u किस में लिया था, हमने u f ऑफ x में लिया था x, और हम यहाँ से देख सकते हैं हमने एक्स एन क्या लिया, एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा था इस पॉइंट x को। अब हम यहाँ से अगर अगर u कोई भी नेबरहुड है इस f ऑफ x का, तो हम यहाँ पे एक्स एन भी ले सकते हैं, एक्स एन भी बिलोंग करेगा इसकी नेबरहुड में। हमने यहाँ पे हमने ये देखा कि f इनवर्स ऑफ u क्या है, नेबरहुड है किसका, x का, और हमें इस x का इसके साथ हमें यहाँ पे रिलेशन है, जो एक्स एन जा रहा है वो कन्वर्ज कर रहा है इस पॉइंट x को। तो हम यहाँ से हम कह सकता है कि एक्स एन जो है वो बिलोंग करेगा इसके इनवर्स में फॉर एन एक्स बिलोंग्स टू। जैसे हमने इस दोनों साइड फंक्शन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ एक्स एन जो है वो बिलोंग करेगा, यहाँ पे फंक्शन f और f इनवर्स कैंसिल होकर u इस f ऑफ एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है, इस नेबरहुड जो हमने लिया u इसमें भी बिलोंग करेगा फॉर आर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ एक्स एन जो है वो किस को कन्वर्ट करेगा, f ऑफ x को कन्वर्ट करेगा, जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया। हमें क्या करना था, हमने क्या कंसिडर किया, सपोज किया कि फंक्शन जा रहा है f जो एक फर्स्ट क्वांटम स्पेस x से एक स्पेस y पे जा रहा है, वो कंटिन्यूअस है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे कि कंटिन्यूअस है इफ एंड ओनली इफ एक f ऑफ एक्स एन या एक्स एन भी बोल सकते हैं, f ऑफ एक्स एन जो है वो f ऑफ x को अगर कन्वर्ट करें। तो हमने यहाँ पे सपोज में इसको कंटिन्यूअस हमने कंसिडर किया और हमें ये प्रूफ हुआ कि f ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है f ऑफ x को। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट हम अब इसको एज्यूम करेंगे कि f ऑफ एक्स एन जो है वो कन्वर्ट कर रहा है f ऑफ x को इन किस में, y में। पहले हमने देखा था x में, x में, अब इसका कन्वर्स प्रूव कर रहा है, तो हम यहाँ इसको y में देखेंगे टू शो। इस हमें क्या दिखाना है कि f को कंटिन्यूअस दिखाना है। f को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हमें क्या है, बाय शोइंग दैट f ऑफ ए क्लोजर, हमें पता है f फंक्शन अगर हम एक क्लोजर, ये हमेशा सबसेट होता है f ऑफ ए का, बिकॉज क्योंकि ए क्लोजर जो है वो हमेशा सबसेट होता है ए का। दोनों साइड से हम फंक्शन ले तो ये भी क्या होगा, इसका सबसेट होगा। आप देखो फॉर एवरी हर एक ए खुद क्या है, ए एक सबसेट है x में से। तो इफ अगर x एक पॉइंट है जो एक क्लोजर में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने पिछले जो थ्योरम हमने प्रूफ किया वहाँ पे हमने देखा अगर कोई पॉइंट a इसके क्लोजर में एक सबसेट a लिया था हमने, अगर उसके क्लोजर में एक पॉइंट x एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा ए एन जो उस पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। हमने पहले थ्योरम में ये प्रूफ कर लिया कि अगर कोई पॉइंट x है, अगर वो बिलोंग कर रहा है एक सबसेट a उसके क्लोजर में, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा ए एन इन किस में, इस क्लोजर ए में, इस ए में एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा जो कन्वर्ट करेगा किसको, इस पॉइंट x को जो कि इस एक क्लोजर में बिलोंग कर रहा है।
इसका मतलब है अगर ये ऐसा है तो क्या एफ ऑफ ए एन जो है वो किस को कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेगा। हमने यहाँ पे ही देखा एफ नहीं एफ ऑफ ए एन, अगर हम तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए एन जो सीक्वेंस है वो किस को कन्वर्ट करेगा, एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट करेगा। इट मीन्स हमने ऐसे लिया ना, जैसे जैसे एक सीक्वेंस लिया ए एन, जैसे हमने एक सीक्वेंस लिया था ए एन, ये कन्वर्ट कर रहा है एक पॉइंट एक्स को, तो यहाँ पे फंक्शन लगाओ एफ ऑफ ए एन, ये क्या होगा, कन्वर्ट करेगा इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सिंपली यहाँ पे एफ ऑफ ए एन जो है वो कन्वर्ट करेगा एफ ऑफ ए को। अगर एफ ऑफ ए एन, इट मीन्स एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा किस में, इस एफ ऑफ ए के होल क्लोजर में बिलोंग करेगा। इसका मतलब है एफ क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। That is all about this topic. Thank you so much.